गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये पार्ट हमारा ऋग्वैदिक काल का दूसरा पार्ट है। ओके, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। ओके, जो आश्रम की व्यवस्था थी उसकी स्थापना किस में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। ठीक है, कितने बताए गए हैं? 4 आश्रम। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों जिसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम महाजनपद काल में स्थापित किया गया। तो ये पूछ लेते हैं, चौथा जो आश्रम स्थापित हुआ वो कब हुआ था, कौन से काल में हुआ था? वो हुआ था महाजनपद के काल में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा ब्रह्मचार्य, जो 0 से 25 वर्ष के बीच होता है, जिसमें हम कार्य करते हैं ज्ञान की प्राप्ति, और पुरुषार्थ है हमारा धर्म। देन नेक्स्ट है इसमें गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 26 से स्टार्ट होता है और 50 तक होता है। ठीक है, कार्य सांसारिक जीवन, और पुरुषार्थ हो जाएगा हमारा इसमें अर्थ व काम। थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम, जो 51 से 75 वर्ष है। मनन, चिंतन और ध्यान, जिसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देन नेक्स्ट है लास्ट संन्यास आश्रम। इसमें 76 वर्ष से लेकर 76 से 100 वर्ष। इसमें मोक्ष हेतु हम तपस्या करते हैं और फिर हमें मोक्ष मिल जाता है। तो आपको ये 4 याद रखने हैं। ये पेपर में पूछ लेते हैं 3 देकर, चौथा पूछ लेंगे कौन सा गलत है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? पहला हो गया ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ एंड चौथा संन्यास हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम में श्रेष्ठ माना जाता है, जो हमारा गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि हम उसमें बहुत ही चैलेंजेस का सामना करते हैं। ये समझो कि हम उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो इसलिए हम इस आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। आ गया ना, हम बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हैं इसमें, तो सेम चीज़ है वही। धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। पहला है ऋषि ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है देव ऋण। ओके, सो ऋषि ऋण में आता है ग्रंथों का अध्ययन, पितृ में पुत्र प्राप्ति एंड देव में यज्ञ करना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऋषि ऋण में आता है ग्रंथ का अध्ययन, पितृ में पुत्र प्राप्ति एंड देव में यज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा केवल पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ओके,
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा और क्या कहते थे? सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। याद रखना, ये हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थी। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का उपयोग या प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर में मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, वेद उपदेश और उसके रचनाकार। ठीक है, ये वेद हो गया, ये उपदेश हो गया, ये रचनाकार। तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, ओके, और इसमें धन्वंतरी आ जाएगा रचनाकार में। नेक्स्ट है यजुर्वेद, इसे बोलेंगे धनुर्वेद, इसके रचनाकार हो जाएंगे विश्वामित्र। नेक्स्ट है सामवेद, गंधर्ववेद, भरत मुनि, ओके। अर्थवेद, जिसे शिल्पवेद, विश्वकर्मा। फोर्थ आ जाते हैं राजाओं हेतु यज्ञ। राज्याभिषेक के समय वह यागिक अनुष्ठान किया जाता था, जिससे प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था कि इसे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजयी होने का प्रतीक कहते थे। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ, रथों की दौड़ का आयोजन राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक है। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। विवाह के 4 प्रकार थे। पहला था ब्रह्म विवाह, लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किस उपयुक्त वर को बिना कुछ प्रतिफल लिए देने का प्रस्ताव करता था। देव विवाह, पिता अपनी पुत्री पुरोहित को विवाहते थे। आर्य विवाह, विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ना कि प्रतिफल के रूप में उसे बैलों की एक जोड़ी देता था। प्रजापत्य विवाह, विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी की ओर से आता था। असुर विवाह, विवाहार्थी पुरुषों की ओर से लड़की के पिता को नगद या वस्तुओं के रूप में प्रतिफल दिया जाता था। यह प्रतिफल विवाह के बाद वर को लौटा दिया जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, माता पिता की अनुमति नहीं होती थी, उसे हम गंधर्व विवाह बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। राक्षस विवाह, कल्याण का अपहरण कर विवाह करना, कन्या का अपहरण कर, ओके। राक्षस विवाह बोलते हैं जो कन्या का अपहरण कर लेते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। पिशाच विवाह, इसमें आ जाए कन्या का बलात्कार कर उससे विवाह करना, ये पिशाच विवाह में आता है, ओके। नोट, असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में, राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए विहित थे। राक्षस और पिशाच विवाह निंदनीय थे। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ 4 विवाह ही विहित थे। ओके, सो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है ऋग्वैदिक काल का। नेक्स्ट हम किस पर लाएंगे? बौद्ध धर्म पे लाएंगे नेक्स्ट हम, ओके। देखते हैं किस पे लाते हैं। ओके, तो थैंक यू।